बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताते हैं नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा मजीद सख्त। गवर्नर पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर के 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुकूमत की जानिब से 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल काउंसिल तश्कील दे दी गई। वजीर आला पंजाब प्राइस कंट्रोल काउंसिल की निगरानी करेंगे। आपको बता रहे हैं इस हवाले से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा मजीद सख्त हो गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल काउंसिल तश्कील दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल काउंसिल में 4 सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शामिल होंगे। सूबाई वजीर सनत व तिजारत, सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक, सूबाई वजीर खुराक और सूबाई वजीर ज़राअत प्राइस कंट्रोल काउंसिल के रुकन होंगे। प्राइस कंट्रोल काउंसिल स्पेशल मजिस्ट्रेट और दीगर हुकूमती अफसरान की कारकर्दगी को भी मॉनिटर करेगी। नए एक्ट के तहत जखीरा अंदोजों को 1 माह से 1 साल तक सजा, 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दोबारा मुनाफाखोरी के जुर्म पर कम से कम 1 साल सजा और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। महंगाई का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमती ऑर्डिनेंस भी फैसलाबादियों को मुतमईन ना कर सका। शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर मायूसी का शिकार हैं। कहा महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब काबू पाना नामुमकिन नजर आता है। मजीद क्या कहना था आपको सुनाते हैं। आप ये माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ये सिर्फ कमेटियां बना देते हैं लेकिन उन पे एक्शन कोई नहीं होता। जिस चीज़ पे भी ये एक्शन लेते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह महंगी हुई है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं गया आज तक। अगर इस बात पे अमल और रिलीफ मिल जाएगा आवाम को, मतलब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं, लेकिन ये हुकूमत है, कोई इसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे मुल्क पर। महंगाई तो महंगाई है भाई, सस्ती कोई चीज़ भी होगी, गरीब आदमी का तो नुकसान ही है ना। किराए बढ़ गए हैं, किराए हर चीज़ की गाड़ी है, 1.5 लाख की गाड़ी है। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। शहर फैसलाबाद सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज लाइनों की सफाई क्यों नहीं हो रही, सिटी 41 ने खोज लगा लिया। शहर की हदूद में 1900 किलोमीटर सीवरेज लाइन, सफाई के लिए सिर्फ 164 सीवरमैन। वासा फैसलाबाद को 1000 से ज्यादा सीवरमैन की कमी का सामना है। शहरी वासा की कारकर्दगी से नाला नजर आई। शहर में निकासी आब के मसाइल हल क्यों नहीं होते? नशेबी इलाके कई दिन सीवरेज के पानी में क्यों डूबे रहते हैं? बड़ी वजह सामने आ गई। वासा को सीवरेज लाइनों की सफाई करने वाले सीवरमैन की शदीद किल्लत का सामना है। स्टैंडर्ड के मुताबिक वासा इंतजामिया 1 किलोमीटर के लिए 1 सीवरमैन भर्ती नहीं कर सका। 1900 किलोमीटर लाइन के लिए सिर्फ 461 सीवरमैन। लाइनों को कैसे चालू रखा जाए? आर्जी मुलाजिमीन भी रखे गए मगर सीवरमैन की तादाद पूरा करना चैलेंज बन गया, जिससे शहरी वासा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। बिल्कुल ही यानी कि लाइन डेड हुई है और इत्थे तक लाइन का कनैक्शन ही नहीं इन्होंने किया है। सर जी वासा का मिसाल इदा है कि इतों पाना पैदल लंघना ही मुश्किल है। इन्ना पानी खड़ा हो जाता कि सारा पानी इधर कोई मिल वाल नहीं जाता, कोई इधर नहीं जाता। एक दिन बारिश हुई 8-8 दिन इतों लंघना मुश्किल हो जाता, तो बहुत बुरे हालात ने। वासा ने अरबों रुपए की लागत के नए मंसूबे शुरू किए मगर आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कौमी शाहराहों पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 कमालपुर इंटरचेंज से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कौमी शाहराहों पर धुंध छा गई है। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 कमालपुर इंटरचेंज से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चिन्योट में चेस्ट इन्फेक्शन का मर्ज बढ़ गया। नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन का शहरियों को सर्दी से बचने का मशवरा। आजकल जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन का जो ज़्यादा रुझान हुआ है, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह जो है वो स्मोक है। ख़ासतौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन जो है, पेशेंट जो हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन के आ रहे हैं और उसमें एहतियाती तदाबीर ये है कि बच्चों में ख़ासतौर पे जो है उनको गर्म कपड़े पहनाए जाएं, गर्म कैप का इस्तेमाल करवाया जाए। बड़ों में भी जो है वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। कोरोना के वार फिर बढ़ने लगे। 24 घंटों में 18 नए शिकार। नून लीग के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु भी कोरोना का शिकार हो गए। खुद को घर में करंटीना कर लिया।
उधर हुकूमत का वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज करने का फैसला। कोरोना की बूस्टर डोज के लिए कम अज कम उम्र की हद 18 साल मुकर्रर कर दी। इससे पहले 30 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लेने के लिए अहल थे। अभी आपको बताते हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद टीचिंग अस्पताल ताहाल डायलिसिस सेंटर से महरूम है। 2014 में टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिला, लेकिन हुकूमत 8 साल बाद भी डायलिसिस की सहूलत ना दे सकी। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। 2012 में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद फाल किया गया था और 2014 में टीचिंग अस्पताल का दर्जा दे दिया गया, मगर ताहाल डायलिसिस की सहूलत मुयसर ना की जा सकी। जबकि DHQ अस्पतालों, अलाइड और DHQ अस्पताल में डायलिसिस हो रहे हैं। मरीज और तीमारदार कहते हैं यहाँ चेकअप की सहूलत नहीं है, डायलिसिस करवाने के लिए दीगर अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। हुकूमत डायलिसिस की सहूलत फराहम करे। हम काफ़ी दूर से पेशेंट को लेके आते हैं, जिसकी वजह से डायलिसिस का इधर कोई बंदोबस्त अच्छे तरीके से नहीं है और काफ़ी मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है गुलाम मोहम्मदाबाद, जिसमें डायलिसिस का जल्दी से जल्दी इत्माम किया जाए। हमें यहाँ पे डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत है और ये गुलामाबाद की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं और इसके लिए डायलिसिस वाले पेशेंट को फिर अलाइड या सिविल में रेफ़र करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से फैसिलिटी मिले। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर अमर नवीद कहते हैं, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी से सिफारिश की है डायलिसिस यूनिट को फाल किया जाए, यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट समेत डायलिसिस मशीनें मुहैया की जाए ताकि मरीज मुस्तफीद हो सकें। गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल हॉस्पिटल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर है और उसके दोनों जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे प्रॉपर यूनिट्स मौजूद हैं, क्योंकि गुलाम मोहम्मदाबाद में नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये यूनिट अभी डेवलप नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है वाइस चांसलर साहब से कि वो एक डिप्यूट करें हमें नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में। अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले गुर्दे के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में डायलिसिस की सहूलत मुयसर न होने के सबब गरीब और मुस्तहिक मरीज प्राइवेट अस्पतालों से डायलिसिस करवाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। बिजली जाएगी ना बिल का झंझट। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। DHQ अस्पताल टोबा को 425 किलोवाट का सोलर यूनिट मिल गया। सोलर सिस्टम मार्च तक फाल होगा। पंजाब ने टोबा टेक सिंह समेत पंजाब अजला के DHQ अस्पतालों में सोलर सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद डिवीजन में टोबा पहला जिला होगा जहां DHQ अस्पताल में सोलर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। लाखों रुपए मालियत का सोलर सिस्टम अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। 425 किलोवाट का सोलर सिस्टम नस्ब करने से DHQ अस्पताल इंतजामिया न सिर्फ बिजली की बचत कर सकेगी बल्कि बिलों में भी कमी वाक़ होगी, जबकि बिला तातुल सप्लाई से मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। मार्च के आखिर तक सोलर सिस्टम DHQ अस्पताल टोबा में हो जाएगा। 425 किलोवाट नियर अबाउट आधा मेगावाट बन जाता है। इसकी सोलर पैनलिंग का जो इंस्टॉलेशन का सामान था वो सारा हमारे पास रिसीव हो गया है। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के अंदर इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इससे ये है कि हमारी बिजली का बिल आधा हो जाएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गर्मी में बिजली के ज्यादा इस्तेमाल से लोड शेडिंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है। पंजाब हुकूमत के ऐसा इकदाम से मुश्किलात कम होंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा की पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 10 पैसे, डीजल की कीमत 5 रुपए 50 पैसे बढ़ाने की तजवीज। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को अरसाल कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज। पेट्रोल महंगा करना है या नहीं, बॉल हुकूमत की कोर्ट में आ गई। ओगरा ने हुकूमत को रास्ता बता दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतलिक सिफारिशात तैयार कर ली। हुकूमत को 2 तजावीज दे दी। ओगरा की जानिब से हुकूमत को एक तजवीज की गई है जिसमें कहा गया है कि आलमी मंडियों के तनासिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा किया जा सकता है। ओगरा की दूसरी तजवीज के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती है, जबकि हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 17 रुपए 62 पैसे फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी या नहीं, इसका फैसला अब हुकूमत को करना है और देखना है हुकूमत ओगरा की कौन सी तजवीज पर अमल करती है। जान चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाही जमील खान ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस आइन की बास शिकों से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब में कहा गया है कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करते हुए उनसे मुशावरत नहीं की।
चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस शाहिद जमील खान पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 पर इनसे मुशावरत नहीं की। जस्टिस शाहिद जमील खान ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आइन की बात सिखों से मुतसादिम है। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 की मुद्दत खत्म हो जाती है तो इसके बाद हल्का बंदियों या इलेक्शन की क्या अहमियत रह जाएगी। जस्टिस शाहिद जमील खान ने पूछा कि कब तक बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि 1 हफ्ते तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल किए बगैर कैसे शेड्यूल जारी होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि पहले हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी फिर शेड्यूल जारी करेंगे। हम शेड्यूल बनाकर बैठे थे कि लोकल गवर्नमेंट का नया ऑर्डिनेंस आ गया। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि मार्च में ऑर्डिनेंस गैर मौसर हो गया तो फिर दोबारा 2019 वाला बल्दियाती लॉ लागू हो जाएगा। आप इस पे बाकायदा कानून क्यों नहीं बनाते, ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आते हैं। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि तैयारी आपकी नहीं और ऑर्डिनेंस ले आए हैं। दरख्वास्त गुजार वकील इमरान रजा चद्दर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 3 को कलअदम करार दिया लेकिन ऑर्डिनेंस में फिर इसे शामिल कर लिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की। 2 रुकनी बेंच ने समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी करते हुए फरीकीन को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टीचिंग स्टाफ की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, फाइन आर्ट्स, अरबी और फूड साइंसेज में तकर्रियों के मामले को मौखर कर दिया गया। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने तहफुजात का इजहार करते हुए मामले की इंक्वायरी लगा दी है। सिंडिकेट को 3 शोबाजात के सिलेक्शन बोर्ड पर तहफुजात हैं। वाइस चांसलर के बेटे को भी गैर मुतल्लका डिग्री के बावजूद सिलेक्शन बोर्ड से मंजूर करवाने पर एतराज उठाया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक के बेटे फैसल फारूक को गैर मुतल्लका डिग्री के बावजूद सिलेक्शन बोर्ड ने मुंतखब किया था। फैसल फारूक को आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद फाइन आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर मुंतखब किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स के दीगर उम्मीदवारों ने वजीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को तहरीरी एतराज भिजवाया था। शोबा अरबी में भी मनपसंद उम्मीदवारों को नवाजने का एतराज लगाकर सिलेक्शन बोर्ड को मुस्तरद किया गया है। सिंडिकेट ने जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में भर्तियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड को मशकूक करार देते हुए मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। टोबा टेक्सिंग में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियां बनाने वाले हो जाएं होशियार। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी ने बगैर इजाजत तामीरात करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। टोबा टेक्सिंग में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियां बनाने वाले हो जाएं होशियार। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान गुजर ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सर्वे के बाद ऐसे मकामात का जायजा लिया जा रहा है जहां गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। नक्शे मंजूर करवाने और रेवेन्यू जमा न करवाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। तौसीफुर रहमान गुजर ने चकपेड़ा का भी दौरा किया। गैर कानूनी तामीर करने पर प्लाजा और दुकान मालिकान को नोटिस जारी किए और वार्निंग दी गई कि नक्शे मंजूर ना करवाए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं या जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उनको फौरी रोका जा रहा है। उन लोगों को नोटिस इशू कर दिए गए हैं और जिन लोगों ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की है तो उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। तो इस मामले में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुकम्मल जो एक है क्रैकडाउन जिसका आगाज कर दिया गया है। तौसीफुर रहमान गुजर का कहना था सर्वे किया जा रहा है जिसके बाद मरहलावार कार्रवाइयां करके हाउसिंग कॉलोनियों के मालिकान, दुकानों और प्लाजा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के 11 सरकारी इदारे फेस्को के 1.5 अरब रुपए के डिफॉल्टर निकले। वासा ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए बिजली के बिल अदा नहीं किए। महकमा हेल्थ भी फेस्को का 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नादहिंदा निकला। फैसलाबाद के बड़े सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा। फेस्को को बिलों की मद में 11 सरकारी इदारों ने 1.5 अरब रुपए की अदायगियां न की। सरकारी इदारों में वासा फेस्को का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। वासा ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए। महकमा हेल्थ भी फेस्को का 2 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा निकला। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी 1.5 करोड़ से जायद बिजली के बिल अदा नहीं किए। महकमा पुलिस ने 44 लाख रुपए बिजली के बिल अदा नहीं किए। महकमा बिल्डिंग ने 50 लाख, महकमा हाईवे ने 52 लाख और महकमा एंटी करप्शन ने 70 लाख रुपए अदा करने हैं। महकमा रेलवे ने 1 करोड़, महकमा एजुकेशन ने 40 लाख और महकमा जेल ने 60 लाख रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। बिलों की अदम अदायगियों पर फेस्को ने सरकारी इदारों को वार्निंग जारी कर दी। फेस्को हुकाम ने कहा सरकारी इदारों को जल्द बिल जमा करवाने की हिदायत कर दी है ताकि रिकवरी मुतासिर न हो।
फैसलाबाद में नादहिंदगान से गुज़िश्ता सालों के वाजिबात की रिकवरी दर्द-ए-सर बनकर रह गई। टैक्स डिफॉल्टर्स के जिम्मे 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वाजिबुल अदा है, मगर एक्साइज वसूली ना कर सका। नादहिंदगान से वाजिबात की रिकवरी महकमा एक्साइज के लिए इम्तिहान बनकर रह गई। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के जिम्मे 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वाजिबुल अदा है, मगर महकमा एक्साइज डिफॉल्टर से वसूली न कर सका। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम कहते हैं टैक्स नादहिंदगान को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जबकि अदायगियों के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं। अदायगियां न करने पर डिफॉल्टर्स की जायदादें भी कुर्क कर दी जाएंगी। हम नोटिसबाजी कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो है ना वो जमा भी करवा रहे हैं, और फिर भी अगर कोई रह जाएंगे तो फिर वो जो गवर्नमेंट का एक प्रेस्क्राइब तरीकाकार है अटैचमेंट का, फिर वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक नादहिंदगान से टैक्स वसूलियों के लिए मुकदमात का अंदराज भी करवाया जा सकता है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ हुमैर अजमत, फैसलाबाद। FBR का 2020 में बगैर मंजूरी एडजस्टमेंट करवाए जाने वाले रिफंड्स के ऑडिट का फैसला। तमाम केसेस की तहकीकात और क्लियरेंस मिलने के बाद ही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। बगैर मंजूरी के एडजस्टमेंट करवाए जाने वाले रिफंड्स के केसेस के ऑडिट का फैसला किया गया है। साल 2020 के एडजस्टमेंट केसेस की छानबीन की जाएगी।